अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो हम लेसन नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि हेल्थ साइकोलॉजी क्या है और इसमें डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाउ द रूल ऑफ साइकोलॉजी इमर्ज, मतलब कैसे साइकोलॉजी के रूल्स इमर्ज हुए, मतलब किस पीरियड में हुए, कब से जिसके बारे में जाना जाने लगा, इसको डिस्कस करेंगे। मतलब कब से रूल इम्प्लीमेंट हुआ। द आइडिया दैट मेडिसिन एंड साइकोलॉजी आर समहाउ कनेक्टेड एज अ लॉन्ग हिस्ट्री, मतलब ये जो आइडिया दिया गया है इसकी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है, डेटिंग बैक एट लीस्ट टू द एंशिएंट ग्रीस। It became somewhat more familiarized early in the 20th century in the work of Sigmund Freud, who was trained as physicians. मतलब ये जो थीरी है साइको एनालिटिकल थीरी, ये बहुत बड़ा स्कॉलर था सिगमंड फ्राइड, मतलब ये लिंग्विस्टिक था जिसने ये थीरी पेश की, सिगमंड फ्राइड। He noticed that some patients showed symptoms of physical illness without any organic disorder, मतलब उसके मुताबिक ये था कि जो हमारी साइकी जो कहती है कि कुछ अलामत ज़ाहिर होती हैं इंसान के जिस्म में इलनेस की, मतलब जिस तरह कोई बीमार है तो उसमें विजिबिलिटी होती है, उसकी लुकिंग से, उसकी फिजिकल अपीयरेंस से भी उसका पता चलता है। मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने आइडिया दिया। उसके बाद साइकोसोमैटिक मेडिसिन, मतलब साइकोसोमैटिक मेडिसिन का आइडिया क्या है। द टर्म साइकोमैटिक डज नॉट मीन द पर्सन सिम्टम्स आर इमेजरी, इट मीन्स दैट द माइंड एंड बॉडी आर बोथ इन्वॉल्व। इसमें ये कहना चाहता है कि आपके पेन में या आपके सिम्टम्स में या जो अलामत होती हैं इसमें एक चीज़ की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसमें दोनों चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है। आपका माइंड भी काम कर रहा होता है और बॉडी, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब दोनों के इंटरलिंक होने से हमें बीमारी का पता चलता है और दोनों ही हमें मतलब इलनेस या वेलनेस का आइडिया देते हैं। Until the 1960s, so research in psychosomatic medicine focused on psychoanalytical interpretation of specific real health problem, including ulcers, high blood pressure, asthma, migraine, headache and rheumatoid arthritis। मतलब ये डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां हैं, तो इनका साइको एनालिटिकल आइडिया लिया गया इसके बारे में। मतलब सबसे पहले जो थीरी साइको एनालिटिकल, मतलब आपका जो इलनेस या वेलनेस का जो लिंक होता है आपकी साइकी से भी होता है। आपको साइकोलॉजिकली पता चल जाता है कि आपको कौन सी बीमारी के सिम्टम्स हैं, कौन सी अलामत हैं, किन अलामत की निशानदेही है। तो बेसिकली आपकी साइकोलॉजी आपको बताती है कि व्हाट काइंड ऑफ डिजीज यू हैव। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द इमरजेंस ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, मतलब हेल्थ साइकोलॉजी का आगाज़ कैसे हुआ और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है आपकी बॉडी में। At about the same time that behavioral medicine was given life, a new discipline called behavioral health began to emerge। मतलब जिस तरह बीमारियां जन्म लेने लगी इसी तरह मेडिसिन्स भी आ गई, जो मतलब एक हमें साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन मिलती है। हम कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई इलनेस है या डिजीज़ में हम मुब्तला हैं तो कोई मेडिसिन लेते तो हमें सेटिस्फेक्शन होती है। तो मतलब साइकोलॉजिकली मेंटली तौर आप सेटिस्फाइड होते हैं। बिहेवियरल हेल्थ एम्फसाइज द इन्हांसमेंट ऑफ हेल्थ एंड द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज इन द हेल्थी पीपल रादर देन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर इन सिक पीपल। मतलब जो ट्रीटमेंट होती है ये इंसान को हेल्दी बनाती है, ना कि मतलब सिक बनाती है। मीन्स इससे आप वेल फील करते हैं। बिहेवियरल हेल्थ इंक्लूड सच कंसर्न एज इंजरी प्रिवेंशन, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल यूज, डाइट एंड एक्सरसाइज। मतलब बिहेवियरल हेल्थ मतलब आपकी कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो इंजरी का शिकार बनती हैं, जिनसे हमें बचना चाहिए। जिस तरह हम सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग
करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, डाइट अच्छी नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करती, तो ये मतलब आपका जो रवैया होता है, जो आपकी हैबिट्स होती हैं समटाइम, ये भी आपकी हेल्थ बिगाड़ने में रोल अदा करती है। मतलब अपनी हेल्थ को आप सही रखना चाहते हैं, सोफिस्टिकेटेड रखना चाहते हैं, वेल रखना चाहते हैं, तो हम तमाम चीज़ों को फॉलो करना पड़े। Behavioral health has not continued to develop a strong formal discipline, and its goals have largely been incorporated by new field called health psychology। मतलब जो आप बिहेवियरल जो रवैया है हेल्थ के लिहाज से वो कंटिन्यूली जारी नहीं रखते, देन यू बिकम मतलब इंडल्ज इन डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। मतलब हेल्थ साइकोलॉजी का इशू बनता है। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट कंसर्न इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल अफेक्टिंग अ पर्सन फिजिकल हेल्थ। मतलब आप खुद पे इम्पोज कर लेते हैं, अपना लाइफ स्टाइल वैसे बना लेते हैं, अपना बिहेवियर वैसे सेट कर लेते हैं, जिससे मतलब आपको पता चलता है कि मीन्स जिस तरह सिगरेट, स्मोकिंग, ड्रिंक लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो अगर आप अपने रवैये को चेंज नहीं करेंगे देन डेफिनेटली यू विल सफ़र इन डिफरेंट डिजीज़। मतलब इन डिजीज़ से बचने के लिए आपको इन तमाम चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। मतलब आपका जो बिहेवियर है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, वो आपकी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करता है। उसके बाद ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइकोलॉजिकली, मतलब हेल्थ साइकोलॉजिकली की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, कब से इमर्ज हुई और इसकी पोजीशन क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। एज एन आइडेंटिफाइएबल एरिया हेल्थ साइकोलॉजी रिसीव्ड फर्स्ट इंपॉर्टेंट इम्पटस इन 1973। मतलब सबसे पहले इसने 1973 में इसके बारे में जाना गया। व्हेन द बोर्ड ऑफ साइंटिफिक अफेयर्स ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन अपॉइंटेड अ टास्क फोर्स टू स्टडी द पोटेंशियल फॉर साइकोलॉजी रूल इन हेल्थ रिसर्च। मतलब हेल्थ रिसर्च में साइकोलॉजिकल रूल्स क्या आते हैं, जब मतलब इस बारे में रिसर्च की गई। 3 years later दिस टास्क फोर्स रिपोर्टेड दैट फ्यू साइकोलॉजिस्ट्स वर इन्वॉल्व इन द हेल्थ रिसर्च एंड द रिसर्च कंडक्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट्स इन एरिया ऑफ हेल्थ वाज नॉट ऑफन रिपोर्टेड इन द साइकोलॉजिकल जर्नल। मतलब जब उन्होंने रिसर्च की उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट दी साइकोलॉजिकली, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो हेल्थ एरिया है मतलब कंप्लीटली आइडिया नहीं दिया गया इसके बारे में, मजीद इस पे काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ साइकोलॉजिकली पोजीशन विद इन साइकोलॉजिकली। मतलब हेल्थ विद इन साइकोलॉजी, इसका क्या रोल है। इन 2001 द APA मेंबरशिप वोटेड चेंज द bylaws and include the term health in its mission statement. The statement now reads, the objective of American Psychology Association shall be to advance psychology as science and profession and means of promoting health and human welfare। मतलब वो ये चाहते थे कि आप इंसान के हेल्थ बहुत ज़रूरी है और प्रोफेशन में भी हेल्थ को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब हेल्थ की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हेल्थ केयर सेंटर्स होने चाहिए और हेल्थ के रिलेटेड गाइडेंस होनी चाहिए ताकि लोगों को प्रमोट सकें और लोगों की फलाहबूद के लिए काम किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हेल्थ साइकोलॉजी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइकोलॉजिस्ट विद द सेम बेसिक ट्रेनिंग एज एनी अदर साइकोलॉजिस्ट। ट्रेनिंग को डिटरमाइन बाय द लैंडमार्क। मतलब उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और तमाम चीज़ों के बारे में उनको आइडिया होना चाहिए ताकि वो इंसान की फलाहबूद के लिए काम कर सकें। उसके बाद इन एडिशन हेल्थ साइकोलॉजी बिकमिंग रिकॉग्नाइज्ड विद द मेडिकल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्पिटल। मतलब इस टोटल में बताना ये चाह रहा कि उन्होंने डिफरेंट मेडिकल स्कूल्स बना दिए जहां लोग ट्रेनिंग लें, डिफरेंट हेल्थ केयर सेंटर बन गए, यूनिवर्सिटीज़ में हेल्थ के बारे में लेक्चर्स होने लगे, तालीम दी जाने लगी। तो ये सारी चीज़ें मतलब बताना चाह रहे हैं। हेल्थ साइकोलॉजी strives to enhance health, prevent and treat disease, identified risk factors, improve healthcare system, and shape public opinion regarding health issues. Area of special focus of health psychology। मतलब इसमें क्या होने लगा कि हेल्थ को सेव किया जाने लगा, मतलब हेल्थ के इश्यूज को सॉल्व किया जाने लगा। मतलब अगर डिजीज़ है तो उसको उसकी ट्रीटमेंट कैसे है, अगर डिजीज़ है उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। तो ये सारे सिस्टम लैब्स ओपन होगी, मेडिकल लैब्स में टेस्ट किए जाने लगे और ताकि डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सके और इनका हल निकाला जा सके। हेल्थ साइकोलॉजी कंसर्न विद द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस ग्रो द
span of individuals. Health psychologists focus on health promotion and maintenance, which includes such issues as how to get children to develop good health habits, how to promote regular exercise, how to design a media campaign to get people to improve their diets. मतलब हेल्थ साइकोलॉजी हमें क्या बताती है कि किस तरह बीमारियों से बचा जा सकता है और किस तरह बीमारियां हम पे हावी होती हैं, उनको कवर करने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए और हमें क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, कौन कौन से इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करना चाहिए, कौन कौन सी हैबिट्स बच्चों में डेवलप करनी चाहिए ताकि बच्चे उस चीज़ की तरफ जाएं जिससे वो हेल्दी रहें और बीमारियों से बचे रहें। मतलब प्रमोट किया जाना चाहिए, एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें और कंपेन करें। मींस अगर आप हेल्थ के बारे में जानते हैं, अगर आप किसी हेल्थ सेंटर में काम करते हैं तो यू शुड give an suggestion, give suggestion to other peoples, you should do this, you should do this if you want to save from illness, different type of disease। मतलब अगर एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहते हैं। उसके बाद फाइनली इस लेसन में क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब हेल्थ साइकोलॉजिस्ट उन्होंने एनालिसिस किया टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर सिस्टम एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हेल्थ पॉलिसी। मतलब हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव किया जाना चाहिए और फार्मूला डेवलप किया जाना चाहिए। मतलब हेल्थ पॉलिसी बनाई जाए कि इस पॉलिसी के तहत मतलब आपने ये काम करना है, इससे आप लोगों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लोगों के लिए फलाह के लिए काम कर सकते हैं। द स्टडी इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑन पीपल बिहेवियर एंड डेवलप रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ केयर। मतलब इसमें क्या होता है कि लोगों को प्रोफेशनली हेल्थ रिकमेंडेशन मीन्स डेवलप कैसे हेल्थ हो सकती है, मतलब आप हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी सेहत को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और किस तरह मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। इस पूरे लेसन में ये चीज़ कवर करने की कोशिश की गई है। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, हेल्थ साइकोलॉजी रिप्रेजेंट द एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइकोलॉजी टू द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, the prevention and treatment of illness, the identification of the cause and careless of health illness related dysfunctions, the improvement of healthcare system and healthy policy formations। मतलब पूरे लेसन में एट द एंड कंक्लूजन पे यही बताना चाह रहा है कि हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हेल्थ सेंटर कायम होने चाहिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए ताकि इलनेस से बचा जा सके, और आइडेंटिफिकेशन के लिए मतलब डिजीज़ की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है कि फिजिकली हमें पता चल जाता है या फिर हम चेक करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन होती है डिफरेंट लैब के थ्रू। तो लैब के थ्रू हमें आइडिया हो जाता है, फिर हम क्वेश्चंस जो प्रिकॉशंस या हेल्थ केयर्स मतलब डॉक्टर से सजेशंस मिलती हैं उनको फॉलो करते हैं, देन यू कैन मेंटेन योर सेल्फ। मतलब इस पूरे लेसन में ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। मतलब हेल्थ साइकोलॉजिकली मतलब साइकी हम पे क्या बताती है और उसको कैसे फॉलो किया जा सकता है।